सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2026 को हुई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी में पूछे गए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। तो कथन ए है, रिको ने कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। कथन बी है, भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। और कथन सी है, सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जयसंबंध झील के पूर्व में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1917 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर में था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चूरू तथा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 4 आपको नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त में से कितने एस्बेस्टोस की खानों से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 3। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण 933, नगरीय 914 और कुल 928। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। और कारण आर है, भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डीएमके एवं सीपीआई। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 5। अगला क्वेश्चन, बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया। मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये कथन थे श्री पीवी नरसिम्हा राव के। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में परिगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन
विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 90:10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड के अलावा। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं संहिता 2023 की कतिपय धाराओं एवं उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही युग्मों को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल कै, गै और घै सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 1 4 2, यानी कि प्रथम का 2 से, द्वितीय का प्रथम से, तृतीय का चतुर्थ से और चतुर्थ का तृतीय से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, वसंतराव पाटिल। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने एवं उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय गठित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18 जून 2007 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2035 तक 25%। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 50% निर्यात को आवश्यक मानना। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, प्राचीनतम से नवीनतम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले ECGC, फिर नाबार्ड, फिर सिडबी और सबसे अंत में सेबी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजसरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? आंसर है 5 लाख। तो आंसर नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में गलत युग्म को पहचानना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। अब दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की स्कीम और लाभार्थी समूह क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए तथा डी गलत हैं, बाकी बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन,
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खाद्यान्न में तृतीय स्थान। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों केवल 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि 3 नंबर का कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, काली सिंध नदी पर। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध अम्लों के लिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर कॉलमों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर इमली का संबंध टार्टरिक अम्ल, टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल और चींटी का डंक का मेथनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान एवं सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों सूची ए में परियोजना का नाम है और सूची बी में वित्त प्रदाता एजेंसी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया था। इनमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 4 और 2। अगला क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं Ne तथा NH के बीच संबंध क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स IPv4 तथा IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 32 तथा 128। अगला क्वेश्चन, आयाम मॉड्यूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो केवल कथन ए सत्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण साझेदारों को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए तथा कॉलमों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ए का सही मिलान होगा 2 से, बी का सही मिलान होगा 1 से और सी का सही मिलान है 3 से। अगला क्वेश्चन, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनोल, न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अल्जाइमर रोग से। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के हिपेटाइटिस के प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिपेटाइटिस सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एलिटेन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित UNP के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें 15 जनवरी 2026 तक। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सत्य है।
अगला क्वेश्चन, मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, कतला सतही भोजन लेने वाली मछलियां हैं। कथन बी है, रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करती है। कथन सी है, मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछलियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कथन ए, बी और सी तीनों ही सही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।